Hello everyone, so today in this video I'm going to teach you about Kautilya's theory of statecraft. So let me start now this video, but before starting this video, like this video and subscribe my channel for more educational videos. सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य जो है इनका आल्सो हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनका एक और नेम है दैट इज़ विष्णुगुप्ता। इट मीन्स इनके तीन नेम है, फर्स्ट कौटिल्य, सेकंड चाणक्य एंड थर्ड इज़ विष्णुगुप्ता। तो ये एक जो एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे, स्ट्रेटजिस्ट थे और ऑथर थे अर्थशास्त्र के। मीन्स की जो एक बहुत सिग्निफिकेंट इनका एक वर्क था, एक बुक थी, या कह सकते हो आप एक ये ट्रेटाइज थी, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। इनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट है ना, वो रूटेड है रियलिज्म के साथ, मीन्स की रियलिटी के साथ, एंड प्रैग्मेटिज्म के साथ, मीन्स की प्रैक्टिकल है, जो कि फोकस करते हैं मेनली पावर के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कौटिल्य का। नेक्स्ट, इनकी स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसको हम सप्तांग थ्योरी भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कौटिल्य ने कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक डायनेमिक आइडेंटिटी है जो कि 7 एसेंशियल एलिमेंट्स को कंपोज करती है, ठीक है। वन बाय वन करके जो है इन 7 एलिमेंट्स को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट इज स्वामी, दैट इज किंग। वो कहते हैं कि किंग जो है वो हेड है स्टेट का, ठीक है। एक स्टेट है, उसका जो हेड है कौन है, किंग है। और वो रिस्पॉन्सिबल है कि अपने लोगों की, अपने सब्जेक्ट्स की जो है वेलफेयर करे और उनको सिक्योर करे, ठीक है, किसी भी थ्रेट से। देन जो रूलर है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए एंड उसको कम्प्लीटली डिवोट करना है खुद को अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ अमात्य, जिनको हम मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस कर, मतलब मीन्स कि जो किंग है वो एडवाइस ले सकता है मिनिस्टर से। और जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फाइनेंस के लिए एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। नेक्स्ट है जनपदा, दैट इज़ टेरिटरी। तो जो टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वो वेल डिफेंडेड होनी चाहिए, प्रॉस्पेरस होनी चाहिए एंड प्रोडक्टिव होनी चाहिए। और एक टेरिटरी में जो एफिशिएंट यूज़ है रिसोर्सेज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दैट इज़ दुर्गा, जिनको हम फोर्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्ट्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेट की स्ट्रेंथ को, ठीक है। एक स्टेट की स्ट्रेंथ क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। वो कहते हैं कि और इसकी जो एबिलिटी है डिफेंड करने की, फोर्ट्रेस की जो एबिलिटी है एक स्टेट को डिफेंड करने की किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ कोषा, जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। तो ट्रेजरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एक स्टेट की, ठीक है। और इसकी जो एबिलिटी होती है फंड करना इसके ऑपरेशंस पर या प्रोजेक्ट्स के ऊपर, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ एलिमेंट है दैट इज़ सुरक्षा, मीन्स की स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी आल्सो इंपॉर्टेंट एक स्टेट के लिए, ठीक है। तो स्टैंडिंग आर्मी जो है वो प्रोटेक्ट करती है स्टेट को किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट और लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करती है विद इन द स्टेट, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ मित्रा, मीन्स के अलाइंसेस। तो बिल्ड करना अलाइंसेस अदर स्टेट्स के साथ, मीन्स के दूसरी स्टेट्स को फ्रेंड्स बनाना, ठीक है, अलाइंस बनाना, उनको एली बनाना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट की हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को एंड इन्फ्लुएंस को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था सप्तांग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोल ऑफ द किंग, कि एक किंग का क्या रोल होना चाहिए स्टेट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो स्टार्ट करते हैं इसको, रोल ऑफ द किंग। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जो किंग है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब एक स्टेट में सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एंड जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कोई लॉज जो बनाए गए हैं, ठीक है, किंग के द्वारा, वो इक्वली इंप्लीमेंट हो रहे हैं हर एक पर्सन के लिए या नहीं हो रहे हैं। मीन्स कि जस्टिस प्रोवाइड करना हर एक पर्सन को, इक्वलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, ये काम है। इन चीज़ों के लिए जो है किंग जो है रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ही शुड फॉलो राजधर्मा, मीन्स कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है एज ए किंग, उसको उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। और वो धर्म मतलब एथिक्स, धर्मा के थ्रू जो है वो गाइड होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म के थ्रू, ठीक है, जो कि ऑफन आउटवे करेगा आइडियलिज्म को गवर्नेंस में, ठीक है। इसलिए जो है कौटिल्य की जो थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट है वो रूटेड है प्रैग्मेटिज्म के साथ,
rather than idealism. नेक्स्ट कौटिल्य कहते हैं कि अगर एक स्टेट में किंग जो है वीक है या करप्टेड है, इसकी वजह से क्या होगा, एक स्टेट का जो है डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, तो ये था रोल ऑफ द किंग। नेक्स्ट है मंडला थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इसको देखते हैं, मंडला थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो कौटिल्य की जो मंडला थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, जो पड़ोसी स्टेट्स होती हैं, वो मतलब पोटेंशियल एनिमीज़ जो हैं कंसीडर्ड होते हैं, और जो डिस्टेंट स्टेट्स हैं वो पॉसिबल एलीज, फ्रेंड्स मतलब वो होते हैं। ठीक है, कंसीडर्ड होते हैं। देन जो स्टेट है उसको जो है एक स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना चाहिए दूसरी स्टेट के साथ डील करने के लिए, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। और वो कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ को भी बताते हैं कि इन स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी स्टेट के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो द की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज इंक्लूड, सबसे पहली है दैट इज सामा, मीन्स की कंसिलिएशन। वो कहते हैं कि बातचीत का, नेगोशिएशन का यूज़ करना डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व, मतलब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो है बातचीत का यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रीटी को साइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दाना, मीन्स की गिफ्ट्स एंड ब्राइबरी, ऑफरिंग वेल्थ और इंसेंटिव्स टू सिक्योर अलायंस, मीन्स की फॉर एग्जांपल कि किसी कोई एक स्टेट है वो बहुत वीक है। ठीक है, उसको जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करना, वेल्थ ऑफर करना और अपना फ्रेंड बनाना किसी भी अपने मतलब ओपोनेंट को जो है हराने के लिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका कोई ओपोनेंट है, ठीक है, आपको उसको जो है डिफीट करना है, तो आप किसी वीक कंट्री को जो है, बहुत सारी कंट्रीज़ को, 2-3 कंट्रीज़ को अपना जो है एली बना सकते हो दूसरी कंट्री को डिफीट करने के लिए। नेक्स्ट है बेडा, दैट इज़ डिवीज़न, क्रिएटिंग डिवीजन्स अमंग एनिमीज और ओपोनेंट्स। वही है कि मतलब एनिमीज़ के प्रति जो है डिवीजन्स क्रिएट करना, मीन्स कि फॉर एग्जांपल जिस कंट्री को आपने डिफीट करना है, उस कंट्री का किसी और के साथ, कंट्री के साथ मतलब जो है फ्रेंडशिप है। ठीक है, उसकी दूसरी कंट्री के साथ जो है फ्रेंडशिप है, तो उन दोनों कंट्रीज़ में जो है डिवीज़न क्रिएट करवाना, ताकि जो आपका ओपोनेंट है उसको वीक किया जाए और इजीली उसको जो है डिफीट किया जाए। नेक्स्ट है डंडा, मीन्स की फोर्स, यूजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ व्हेन नेसेसरी। वो कहते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज़, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा कि सामा मीन्स की बातचीत का जो है यूज़ करना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि अगर नीड पड़ जाए तो मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज़ कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यू कैन सी इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जो इकोनॉमी है वो सेंट्रल है स्टेट की पावर के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो है, ट्रेड है, टैक्सेशन जो है, वो बहुत सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं फोकस के। ठीक है, जिनके ऊपर हमको जो है फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है कौटिल्य एडवोकेट करते हैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक एफिशिएंट, यहाँ पे क्या हो, एक एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन हो और स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट करप्शन जो है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल होनी चाहिए एक स्टेट में, कुछ पनिशमेंट्स के साथ। ठीक है, अगर कोई करप्शन करता है तो उसके लिए जो है पनिशमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और डिसऑनेस्ट, मतलब जो डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं या जो करप्शन वगैरह करते हैं उनके लिए जो है पनिशमेंट जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट है एस्पियोनेज। तो एस्पियोनेज सिस्टम क्या है, तो कौटिल्य जो एम्फसाइज करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है और जो एस्पियोनेज है वो टूल्स हैं गवर्नेंस के लिए। मीन्स कि आप स्पाइस का यूज़ करना मतलब कर सकते हो। ठीक है, किसी भी अपने एनिमीज़ की मूवमेंट को गैदर करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो, मीन्स कि स्पाइस का यूज़ करना चाहिए इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, रिवेलियन को प्रिवेंट करने के लिए, या एनिमी की मूवमेंट्स को पोजेस करने के लिए। नेक्स्ट है जस्टिस एंड लॉ। ठीक है, तो जस्टिस एंड लॉ में आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टेट है मस्ट अपहोल्ड जस्टिस थ्रू स्ट्रिक्ट बट फेयर लॉस। तो जस्टिस एंड लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कि जो स्टेट है उसको जो है जस्टिस को अपहोल्ड करना चाहिए। लॉज जो स्ट्रिक्ट हों कोई चक्कर नहीं है, बट फेयर लॉज होने चाहिए, मीन्स कि इक्वली इंप्लीमेंट होना चाहिए हर एक पर्सन के लिए। नेक्स्ट है पनिशमेंट्स शुड बी प्रोपोर्शनेट टू क्राइम्स, मीन्स कि कुछ जो मतलब पनिशमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए क्राइम, अगर कोई क्राइम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि मतलब उस डिसऑर्डर को जो है डिटेरिएट करेंगी एंड स्टेबिलिटी को जो है एंश्योर करेंगी एक स्टेट में। नेक्स्ट जो रूलर है उसको जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए सोशल वेलफेयर को एंड प्रोटेक्ट द वीक पीपल। मीन्स कि रूलर का काम क्या है,
उसको सामाजिक वेलफेयर बना करनी है, ठीक है, लोगों की जो है भलाई करनी है, और जो वीक लोग हैं एक स्टेट में उनको जो है प्रोटेक्ट करना है। ये वर्क है किसका? रूलर का यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बताया है उन्होंने। नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन, ठीक है, तो कॉन्क्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कौटिल्याज थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट जो है वो एक प्रैग्मेटिक गाइड है, मीन्स प्रैक्टिकल गाइड है गवर्नेंस के लिए, जो कि पावर के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर जो है फोकस करता है। उनके जो आइडियाज़ हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, स्पेशली मॉडर्न पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक थॉट में, ठीक है। पर्टिकुलरली बात करें डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, इन वे में जो है इनके आइडियाज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट Kautilya's theory of statecraft. Okay, thank you. Thanks for watching.